Hello students, कैसे हैं? This is Ayush Tank and today we'll continue our miscellaneous exercise of continuity and differentiability. Okay, now let's talk about question number 6. It's a very important question. It's totally based on inverse trigonometry. ठीक है यहाँ पे. Now ये same question हमारे inverse trigonometry में था, ये same question differentiation में है और ये same question हमको integration में भी मिलेगा. अब इस question की खास बात इसका differentiation नहीं है, इस question की खास बात है इसका inverse trigonometric चीज को solve करना. ठीक है यहाँ पे. सो ध्यान से देखें कैसे करते हैं हम लोग उस क्वेश्चन को. आप लोगों ने डेफिनेटली इस क्वेश्चन को फर्स्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करा हुआ है यहाँ पर. ठीक है, नाउ देखो, अब देखो बच्चों कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, यूनिट डिफरेंशिएट करने लग जाए, ऐसा नहीं है. ये क्वेश्चन प्लीज डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत कर देना. इस पूरे को तुमने कॉस इनवर्स एक्स मान लिया ना, वैल्यू पुट कर रहे हैं. ये बहुत बच्चे करते हैं, 50-60% जनता यही करती है. सो प्लीज ऐसे काम मत करना. ठीक है, करके जाना क्वेश्चन को. नाउ देखो बच्चों, एक्स जो है वो क्या है, 0 से π/2 के बीच में, मतलब 0 से 90 के बीच में. तो जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं 1 + sin x को कैसे लिखता हूँ, 1 + sin x कैसे लिखता हूँ. क्या हम सब जानते हैं 1 का मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2. अरे sin थीटा प्लस, छोड़ो ये x/2 भी रहने दो, अभी मत लिखो इसको. ठीक है, जरा देखो, क्या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है. तो बच्चों 1 की प्लेस पे मैंने इस चीज को लिखा, कोई गुनाह करा नहीं. x की प्लेस पे किसको लिख रहा हूँ गाइस, ये बहुत अच्छे से समझना. 2 sin x/2 cos x/2. ये सर क्या कर दिया आपने, समझ ही नहीं आया. जरा देखना, बचपन के दो फॉर्मूला, एक तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ठीक है, अच्छा शर्त ये थी कि दोनों थीटा थीटा होने चाहिए, दोनों के दोनों सेम एंगल होने चाहिए. अब ये दोनों सेम कितने भी गंदे हो सकते हैं, भले में sin स्क्वायर थीटा/2 cos स्क्वायर थीटा/2 तो भी 1 होगा, बट शर्त ये थी कि दोनों एंगल, दोनों थीटा सेम होने चाहिए, सेम दिखने चाहिए. ये बात अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, ये दोनों के दोनों एंगल सेम दिखने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे चलो दूसरा sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा. सब लोग 11th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए इन फॉर्मूलाज को, पर स्टिल हम लोगों को याद नहीं रहता, हम लोग भूल जाते हैं. सो मेक श्योर sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. ये हाफ एंगल वाले हैं, अगर ये 2 थीटा है तो उनका आधा. सो बच्चों समझना, अगर sin थीटा लिखा है और उसी फॉर्मूले को इस फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा, 2 sin थीटा/2 cos θ/2. क्या फंडा क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुए. मेक श्योर ये फॉर्मूला अच्छे से आते हो आपको. चलो तो ये हमारे फॉर्मूलाज हुए. ना आगे चलते हैं. तो sin x को लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2, 1 को लिख दिया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. क्लियर. नाउ देखो बच्चों, कैन आई राइट लाइक दिस. ये एक फॉर्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर. जरा मैच करो. अच्छा अभी इसमें एक चीज़ बाकी है, देखो ये मैच नहीं हुआ, a और a मैच नहीं हुए. क्या इसको मैं a/2 और x/2 और x/2 कर दूं. मैंने बोला था ना दोनों थीटा सेम होने चाहिए, तो मैंने लिख दिया x/2 x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, तो मिलके 1 देगा. क्या शर्त क्लियर. तो जरा देखो a कौन है, cos स्क्वायर x/2 मतलब cos x/2 cos x/2 sin x/2 sin x/2, तो फॉर्मूला मैच हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ये बहुत खास बात थी, प्लीज मेमोराइज करना इस चीज को, प्रैक्टिस करना अच्छे से. तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसको मैं बोलूंगा, ऊपर तो स्पेस नहीं है, नीचे देखते हैं. 1 + sin x को मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर. क्या कोई शर्त, क्या कोई दिक्कत, पक्का श्योर. कोई दिक्कत फिर भी आए तो कमेंट सेक्शन डाल दीजिए, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. नाउ मैं एक काम और कर लेता हूँ, एज इट इज अगर ये 1 - sin x हो, क्या हो, ये 1 - sin x हो, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, 1 - sin x हो, कैन आई राइट cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर. क्या कोई तकलीफ. अरे बच्चा जब माइनस आएगा तो माइनस यहाँ भी जाएगा, तो एज इट इज अगर माइनस आया 1 - sin x भी है ना,
तो माइनस वाला करा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जो माइनस वाला आएगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इतना डायरेक्ट हम लोग 12th में गाइस, 9th में नहीं है, 12th में इतना डायरेक्टली तुम सब लोग समझ सकते हो ना। एक काम और करते हैं, ये रूट की बात कर रहा है तो डायरेक्टली यही निपटा दें अपन, ताकि बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये क्या बन जाएगा, cos x/2 प्लस sin x/2 है ना, और ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2। ठीक है, क्लियर। स्क्वायर रूट गया, वहां पे रखने से अच्छा है कि यही निपटा दो, और क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। नाउ गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई लोगों के मन में आ रहा होगा, डेफिनेटली आना भी चाहिए, कि सर आपको कैसे पता कि पहले कॉज आए, क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, और इसको sin x/2 माइनस cos x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, बट क्यों नहीं लिखा सर आपने? सुनना, इसका राज चलो अभी खोल ही लेते हैं। देखो, ये दो चीजें हैं जो समझ में कम लोगों को धीरे धीरे आएगी, पर नहीं भी है तो एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। एक तो कंसेप्ट होता है और एक शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है यहाँ पे। सो प्लीज शॉर्ट ट्रिक और कंसेप्ट को मिक्स मत करना यहाँ पे, ठीक है। कंसेप्ट सिखाता हूँ, शॉर्ट ट्रिक लास्ट में सिखाऊंगा, तो वीडियो को कंटिन्यू देखना। अभी मैं कंसेप्ट सिखाता हूँ। सो देखो, यहाँ पे बहुत क्लियरली बोला है कि x 0 से 90 है। अब मैं जो चीज़ करने आ रहा हूँ ये बहुत कम लोगों को आती है, तो मेजरली आप लोग फोकस करना शॉर्ट ट्रिक पे, जो मैं लास्ट में सिखाऊंगा इस क्वेश्चन के लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे तो कंसेप्ट देखना, 0 से 90 क्या होता है, 0 से 90 जो होता है, कॉस की वैल्यू बड़ी होती है साइन से, ठीक है। यहाँ पे 0 से क्या होता है, उसमें क्या होता है, 0 अगर मैं ग्राफ बनाऊँ जरा देखना, साइन का ग्राफ बनता है ऐसे और कॉस का बनता है ग्राफ ऐसे, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में क्या होगा, कॉस की वैल्यू बड़ी होगी और साइन की वैल्यू छोटी होगी। सो ऑब्वियसली बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू करते हैं हम लोग हमेशा, क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, तो इसलिए हम लोगों ने कॉस पहले लिया। पर अगर यही क्वेश्चन, सुनना, अगर यही क्वेश्चन एक्स्ट्रा, मैं नॉलेज देके जा रहा हूँ यहाँ पे एक्स्ट्रा में, क्या कह रहा हूँ, अगर यही क्वेश्चन होता π/2 से लेके पाई के बीच में, क्या बोला, 90 से लेके पाई के बीच में, तो बच्चों ध्यान रखना, तो मैं sin x/2 माइनस cos x/2 लेता, क्योंकि उस केस में cos साइन की वैल्यू होती है पॉजिटिव और cos की वैल्यू होती है नेगेटिव। जरा देखो, ये बहुत हाई लेवल की चीज पढ़ा दी मैंने, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, मस्त रहना, टेंशन नहीं लेना अपने। तो जरा देखो, 90 यहाँ आता है, ये 90 है, ठीक है। तो देखो 0 से लेके पाई तक की वैल्यू नेगेटिव जा रही है और साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए साइन पहले आया, कॉस बाद में आया। बट ठीक है, मुझे पता है कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, अपना टेंशन लेना भी नहीं है, मस्त रहने का, ठीक है। सो अपन डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक के बारे में, जो कि तुम सब लोगों का फेवरेट होता है। तो अभी यहाँ तक क्लियर है, भूल जाओ इसको, सब कुछ भूल जाओ, नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, ठीक है। यहाँ तक देखो, क्या ये फंडा क्लियर है, कैसे मैंने इसको a + b और a - b के स्क्वायर में खोला, रूट लगा के हटा दिया, क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है। चलें आगे अपन। नाउ देखो, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया तो मस्त रहो, टेंशन ही मत लेना अपने, ठीक है। सीबीएसई में ज़्यादा टेंशन लेना, बोर्ड एग्जाम ज़्यादा टेंशन लेना, टेंशन लेना है तो अपन IIT में लेंगे, ठीक है। नाउ देखो, y = cos इनवर्स, अब इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों, क्या थी, ये रही 1 + sin x का रूट की वैल्यू थी cos x/2 प्लस sin x/2, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 1 - sin x का रूट की वैल्यू क्या थी बच्चों, ये रही cos x/2 माइनस sin x/2, तो cos x/2 माइनस sin x/2, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट। जरा नीचे देखो, रूट के अंदर 1 + sin x की वैल्यू क्या थी, cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस, ये जो माइनस आया है बाहर क्वेश्चन के अंदर, और इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही। सो cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है। अभी तक तो मैं सिर्फ y सॉल्व कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट तो शुरू ही नहीं किया अपन ने। नाउ देखो, sin x/2 से sin x/2 गया, माइनस खुलेगा तो माइनस का कॉस हो जाएगा, तो माइनस का कॉस और माइनस का कॉस,
माइनस माइनस प्लस, तो देखो 2 cos x बाय 2, 2 sin x बाय 2, 2 से 2 गॉन, y इक्वल्स टू, ये कॉट है, ये क्वेश्चन में कॉट है, ठीक है ना, मैंने कॉट लिख दिया, कॉस लिख दिया बच्चों, ये कॉट है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलो तो ये क्या है, कॉट। चलो तो कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट x बाय 2। सब लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद है, अगर बाहर कॉट इन्वर्स है और अंदर कॉट है तो कॉट से कॉट चला जाएगा, और अपने नी भी याद हो, टेंशन नहीं लेना, ऐसे सोचो, इमेजिन कॉट इन्वर्स से कॉट गया, कॉट इन्वर्स से कॉट गया, तो मुझे क्या मिला, y इक्वल्स टू x बाय 2। सो गाइज जो इतना सूगला क्वेश्चन दिख रहा था उसकी वैल्यू असलियत में क्या थी, y इक्वल्स टू x बाय 2। जो इतना गंदा क्वेश्चन की वैल्यू क्या है फाइनली, x बाय 2। डिफरेंशिएशन तो अब हम चालू करने वाले हैं। सो dy बाय dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ, बच्चों और देखो कांस्टेंट कौन है, हाफ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा x का, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 भाई साहब, तो 2 इंटू 1 बोले तो dy बाय dx इक्वल्स टू कितना आया, हाफ। सो इधर चाहूँ तो मैं इंटीग्रेशन भी कर सकता हूँ, और ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में देखने को मिलेगा। सो गाइस क्लियर है यहाँ पे। अच्छा शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक कंसेप्ट से लेना देना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक का कंसेप्ट से लेना देना नहीं है। आप लोग तो ऐसे याद करो, अगर यहाँ कॉट है, यहाँ ये सिर्फ CBSE तक का है, शॉर्ट ट्रिक है, कंसेप्ट से अलग है भाई, कंसेप्ट को रिलेवेंट मत कर देना इसको, ठीक है। कॉट है तो कॉट आता है कॉज अपॉन साइन से, कॉट आता है कॉज अपॉन साइन से, ये बात क्लियर है। तो सोचना कि पहले कॉज ले आते हैं, हमें पहले कॉज ले आते हैं, ताकि क्या है कॉज कॉज वो जो कट कुटा के मुझे क्या मिलेगा, कॉज अपॉन साइन, तो कॉज अपॉन साइन हो जाएगा कॉट। ऐसे याद रखना कि कॉट आता है कॉज अपॉन साइन से, कॉज अपॉन साइन, ड्राइवर सीट किसके हाथ में, कॉज के हाथ में, तो इधर जो क्यों मेजर डिसाइडिंग फैक्टर तो ये है, तो हम लोग कॉज पहले ले लेंगे, ठीक है, ऐसे याद रखना। बाय चांस tan हो, इधर tan आता है साइन अपॉन कॉस से, तो पहले साइन ले लेंगे, तो साइन x बाय 2 कॉस x बाय 2 साइन x बाय 2 माइनस कॉस x बाय 2, ऐसे याद रखना, ठीक है, क्लियर है। तो कंसेप्ट का रिलेवेंट शॉर्ट ट्रिक से नहीं है, ये बात है ना, कंसेप्ट तो ये था, पर ये मुझे पता है आधे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो गाइस स्टिल कंसेप्ट समझे तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं भी तो कॉट का पहले कॉस लाना है। सो गाइस पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्लियर है पूरा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। सो बच्चों चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नाउ इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी इजीली विजिबल दैट कि फंक्शन की पावर में क्या आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, ठीक है ना हमें, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। log x एक फंक्शन है कि पावर में क्या है, फंक्शन है log x, ठीक है। सो यू ऑल नो कि हमको लेना क्या है यहाँ पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो टेकिंग लॉग, अब वो डायरेक्ट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो log y इक्वल्स टू log की पावर में log x की log x, ठीक है। सो वी ऑल, मतलब खूब सारे log है, वो नहीं कंफ्यूज हो जाओ, log 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 बहुत सारे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। log y log x, और मुझे यहाँ पे मिला log, मैंने क्या ब्रैकेट लगा देता हूँ, ध्यान रखना। सो गाइस सी, ये log तो पावर से आया, ये एक अलग फंक्शन, ये अलग फंक्शन, तीन फंक्शन मत समझना, ये log के अंदर log x है, तो ये एक पूरा फंक्शन है और ये एक पूरा फंक्शन है, तो इसको मैंने a माना और इसको मैंने b माना, क्लियर। नाउ डिफरेंशिएट करेंगे डेफिनेटली विथ रेस्पेक्ट टू x, कोई शक नहीं इस बारे में, इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज नहीं। तो log का हो जाएगा 1/y, dy बाय dx लिखना मत भूल जाना, ठीक है ना, अस्तित्व ही गायब कर दोगे तुम लोग, ठीक है ना, ऐसे मत करना। ना एक बार log बैठेगा, ये बैठ गया, नाउ सी ध्यान से, इसका डिफरेंशिएट करते हैं log का, तो ये होता है 1/log x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस log का करते हैं, तो ये हो जाएगा 1/x, कोई दिक्कत। इस log का क्या, तो 1/log x, और इस log का क्या, तो 1/x, क्लियर है। खूब क्वेश्चन किए हम लोगों ने इसके ऊपर। प्लस अब ये पूरा शांति से बैठ जाएगा, फिर इनटू इसका डिफरेंशिएट करते हैं log x का, तो log x का होगा 1/x,
और सिंपल x का हो जाएगा 1, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर है? देखो कौन कौन जा रहा है, ये निपटा और ये निपटा, यहाँ तो कोई नहीं जा रहा, तो ये और ही गए। तो बच्चों 1/y dy/dx इक्वल्स टू 1/x प्लस log x अपॉन x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ज़्यादा से ज़्यादा 1/x कॉमन ले लो, पर ठीक है, दैट्स योर चॉइस। इस पे कोई मार्क्स नहीं करता कि मैंने एलसीएम लिया कि नहीं लिया, 1/x कॉमन लिया कि नहीं लिया, दैट इज़ आवर चॉइस। हमारा डिफ्रेंशिएशन सही होना चाहिए। सो बच्चों dy/dx आया, ये y वाला भाई से ऊपर किया, पर जैसे कि मैं बोलता हूँ हमेशा कि पिंजरे को बंद करके रखना। डन। सो दिस y 1/log x अपॉन x, परफेक्ट। सो गाइस इस y की वैल्यू क्या है, वो रही dy/dx इक्वल्स टू log x की पावर में log x, ब्रैकेट में बचा 1/x log x अपॉन x, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। हाँ, कुछ सॉल्यूशन या आरडी में हो सकता है कि ये 1/x कॉमन निकाला होगा और नीचे रख दिया होगा, इसके नीचे रख दिया होगा, बट दैट्स हर चॉइस। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता उस चीज़ के बारे में, कोई मार्क्स नहीं करता है। तो ये हमारी चॉइस है कि एलसीएम लेना है लेना, बाकी हाँ डिफ्रेंशिएशन सही होना चाहिए। सो गाइस दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। चलें अगले क्वेश्चन तरफ, चलो। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ये रहा y इक्वल टू cos ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x फॉर सम कांस्टेंट a and b। सो गाइस इट्स वेरी क्लियर, इट्स क्लियरली मेंशन दैट a and b आर कांस्टेंट। ठीक है, नाउ कैसे करेंगे अब हम लोग? देखो cos और इतना गंदा सा इसका एंगल है भाई, cos थीटा होता है ना, थीटा इज एन एंगल, तो यहाँ पे जो एंगल है वो इतना गंदा एंगल है। डजेंट मैटर, चेन रूल हम सबको जानते हैं, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर के एंगल का चेन रूल वाला फंडा है। ठीक है ना। नाउ फंक्शन के अंदर फंक्शन है, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो बच्चों dy/dx डायरेक्ट करेंगे, एक लाइन में लाएंगे आंसर अपन इसका। ठीक है, देखो बच्चों cos का हो जाएगा साइन या माइनस साइन, ध्यान रखना बच्चों। फिर एंगल एज इट इज रहेगा, सबको चेन रूल तो क्लियर है, सब रिमाइंडर क्वेश्चन है और कुछ नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं और ब्रैकेट लगाते हैं और मल्टीप्लाई में चलेगा, क्योंकि चेन रूल चलता है मल्टीप्लिकेशन पे। सो गाइस आराम से, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है, कांस्टेंट जिंदा रहेगा, तो a cos का होता है माइनस का साइन, तो माइनस आगे लगा दिया भाई, थोड़ा तो स्मार्ट वर्क कर ही सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ देखो b के साथ sin x है, सो b cos x, क्लियर। थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, और तो क्या है इसका, माइनस का साइन a cos x प्लस b sin x, फिर थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो, b cos x पहले लिख दो और माइनस वाला बाद में लिख दो, इट डजंट मैटर। सो ये मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, dy/dx। सो इट वाज एन वेरी इजी क्वेश्चन। अगर ये किसी को नहीं आता है तो गाइज यू मस्ट बी सीरियस फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए ये चीज़ें। चलें आगे अपन, चलो। सो बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नाउ इट्स अगेन वेरी इजीली विजिबल दैट y इक्वल्स टू फंक्शन की पावर में क्या आ रहा है बच्चों, फंक्शन आ रहा है। इजीली विजिबल, फंक्शन की पावर में क्या है, फंक्शन है। सो बच्चों यू नो टेकिंग log बोथ साइड कोई बड़ी बात नहीं है। सब हम लोग बहुत बड़े हो गए इन चीज़ों में, डायरेक्ट इसको आगे ले आए, डायरेक्ट बोर्ड में कर सकते हैं। इस लाइन को लिखने के बाद sin x माइनस cos x, नॉट ए बिग डील, क्लियर है यहाँ पे। चलें आगे अपन। नाउ देखो बच्चों, देयर आर टू फंक्शंस, क्लियरली है, क्लियर विजिबल है, a ये रहा, b ये रहा। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये फंडा भी क्लियर, तो log का हो जाएगा 1/y, y का होगा dy/dx, ये बात भी क्लियर है। सो बच्चों देखो sin x माइनस cos x चुपचाप से बैठ गया, इसका डिफरेंशिएट करते हैं अपन, तो log का होगा 1/, तो 1/, करके sin x माइनस cos x, फिर चेन रूल चल रहा है, sin का होगा cos x, ध्यान से,
कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, ये माइनस ये रहा और कॉस को होगा माइनस साइन एक्स, तो वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है ना, इतने बड़े हो चुके हो तुम लोग कि अब डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस कर सकते हो। फिर बच्चों लॉग वाला चुपचाप से बैठ जाएगा, इतना स्मार्ट होना पड़ेगा तुमको बच्चों, ध्यान रखना ना। देखो इसका डिफरेंस करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा, ये बहुत लंबा चला गया ना, साइन का क्या हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस साइन एक्स। क्या यहाँ तक क्लियर है, इजी था पक्का। द बेस्ट पार्ट शटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। नाउ बच्चों इस y को ऊपर भेज दूं, पर ध्यान रखना पिंजरा बंद करना है वरना दिक्कत हो जाएगी तुम लोगों को। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, परफेक्ट, प्लस इसको लिखो क्या आ रहा है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। जरा देखो बच्चों, क्या ये चीज और ये चीज मैं कॉमन ले सकता हूं इस पूरे ब्रैकेट से, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, कैन आई टेक कॉमन, क्लियर है। सो डी वाई बाय डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है ये रही, और यहां से कॉमन लिया cos x प्लस साइन एक्स, वाई का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर में गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, परफेक्ट। फिर अंदर बचा 1, फिर आया इसका लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्लियर है यहाँ पे। समय पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यही, क्लियर है बच्चों। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो गाइस इस वीडियो में कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, क्लियर। चलो।